है। परगवाल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। लगातार ये देखा जा रहा है कि 3-4 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है और अब जानकारी मिल रही है कि परगवाल सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। हमारी सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सरहद पर युद्ध विराम उल्लंघन जारी है। देर रात पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर्स में जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया। इस वक्त हम परगवाल में मौजूद हैं। ये पूरा सेक्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सेक्टर है। 10 किलोमीटर भारतीय सेना इसे सुरक्षित करती है, बाकी इलाका BSF के पास है। भारतीय सेना की चौकी पर जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। लेकिन इस फायरिंग के बाद यहाँ के किसानों के लिए समस्या जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त फसल जो है तकरीबन पक चुकी थी जब ये वाक़या हुआ। लोगों ने जो है जब देखा कि राजौरी पुंछ में सीज फायर वायलेशन हो रहा है तो जल्द से जो है पंजाब से कंबाइंस मंगाई गई, मशीन्स मंगाई गई ताकि इस इलाके की कटाई शुरू कराई जा सके। कटाई तकरीबन अभी आधी ही पहुँची थी कि अब जो कंबाइन वाले हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो अब यहाँ पर फसल की कटाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फायरिंग हो जाती है, जंग लग जाती है तो वो यहाँ पर फंस जाएंगे। यहाँ पर लगातार हमारे साथ किसान यहाँ के मौजूद हैं। आपका नाम? देवीदास सर। देवीदास जी, मुझे ये बताइए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। आप कह रहे हैं फसलें जो हैं ख़राब हो जाएंगी। यार गरीब आदमी है सर, फसलें खाने में लिए नहीं काटेंगे तो क्या खाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? आगे भी भूखे मरेंगे ना। तो फसल आधे से भी ज़्यादा खड़ी है अभी। तो कप्तान वाले मना करके बोले हम नहीं काटेंगे, हम जाएंगे। भाई हमारी लाखों की मशीन है, फंस जाएगी। क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? एक कारण जो फायर की वजह से जा रहे हैं सर। तो रात को भी फायर? रात को फायरिंग हुई थी मीरपुर कोना में। अभी अनसपुरा गाँव है ये हमारा, अभी सारी फसल खड़ी हुई है जहाँ। फसल खड़ी है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। सर कितना नुकसान आप लोगों को होगा? हमारे में एरिया में कम से कम 40-50 किला जो है वो फसल जल चुकी है आग से। तो अभी तक हमारी आधी फसलें खड़ी हैं। तो देखा जाए तो अगर ये फायर का ही मामला रहा तो हमारे एरिया में जो कटाई कैसे हो पाएगी? कटाई कैसे हो पाएगी? आप समझिए, ये कंबाइन वाले भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की हम जो है वो कोशिश करते हैं। आपका नाम? अमरजीत जी। अमरजीत, मुझे ये बताइए, लोग यहाँ पर चिंतित हैं, आप लोग वापस लौट रहे हैं? हाँ जी, वापस जा रहे हैं। क्या कारण है? कारण ही लड़ाई होने वाली है। ये जो फायर हो रहा है इसकी वजह से? हाँ जी, हाँ जी। अगर ये मशीनें वैसे अगर ये यहाँ नहीं रहेंगी तो इनकी फसलें फिर कट नहीं पाएंगी, मतलब ये कह रहे हैं? मुश्किल हो जाएगा जी इनको। तो ज़िंदगी का डर है? हाँ, ज़िंदगी का डर है, सबको है वो। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप तो हर साल यहाँ आते थे, इस बार जल्दी क्यों जाना पड़ रहा है? और सर फायरिंग हो रही है जी, इसकी वजह जाना पड़ रहा है। 15 घंटे का टाइम दिया मोदी ने, कहते जा रहे हैं फिर? जा रहे हैं। यहाँ रात पहले फायरिंग लगी होने, यहाँ पे दो फायरिंग हुआ था। देखिए, इनको पता है रात को यहाँ पर फायरिंग हुई और ये लोग चिंतित हैं। हर साल ये आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, अपना काम करके ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इस साल ये लोग जल्दी जा रहे हैं, जिससे कि अब यहाँ के किसानों के लिए जो है एक बड़ा संकट बन गया है कि आखिरकार ये लोग जो हैं वो कैसे अपना जो है फसल काटेंगे। गुरसिमरन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधे गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, जो सीज फायर उल्लंघन है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है बॉर्डर इलाकों में, जिसकी वजह से बहुत से लोग वहां से जा भी रहे हैं। सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जो वहां पर आसपास लोग रहते हैं उनसे तो आपने बात की, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या? देखिए, सबसे बड़ी समस्या अब किसानों के लिए उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पंजाब और बाकी राज्यों से जो मशीन ऑपरेटर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि वो अब वापस अपने घरों को चले जाएंगे। मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार आपको इस इलाके के जो है विजुअल सिखाएं तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का पूरा इलाका जो है ये तकरीबन खेती पर ही निर्भर रहता है और प्रशासन और आम लोगों की ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपनी खेती जो है उसे यहाँ पर कटवाया जाए। लेकिन कुछ जगह पर खेती जो है आप देखेंगे तो कट गई है, लेकिन बाकी जगह पर जहां खेती कटनी थी यहां पर अब जो है जो मशीन वाले हैं, ये जो कंबाइंस पंजाब से आती हैं, इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि लगातार जो है फायरिंग हो रही है। आज आप लोग वापस लौट रहे हैं? हाँ जी, वापस जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया? भाई डर लग रहा है कहीं गोली ना चल जाए। कल रात भी फायर हुआ? रात 2 फायर हुए हैं। तो उससे चिंता बढ़ गई? हाँ, चिंता बढ़ गई। कितने दिन पहले आप आए थे और वैसे कब वापस जाते थे, अब कब वापस जा रहे हैं? हमारे को 1 हफ्ता हुआ, अभी आधा काम हुआ है, आधे से ज़्यादा ही पड़ा है अभी। अब हम जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, कहीं गोली लग गई तो हम तो यहीं रह जाएंगे।
तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लगातार जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है उसका डर जो है वो इन्हें सता रहा है और यही कारण है कि अब इनका फैसला है बता रहे कि ये हैं कि वापस लोग जा रहे हैं। वहां जो सीमा के पास